हाय लिब्रा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 12 पोर्टल के मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। सो लेट्स क्विकली चेक इन कि आप लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं 12 पोर्टल में। और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कौन से साइकिल्स क्लोज हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके साइकिल्स कौन से क्लोज हो रहे हैं, उसके बाद आपके न्यू साइकिल्स कौन से जुड़ रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे, और लास्ट में आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी कि चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। तो चलिए लिब्रा, सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग के लिए कौन से ऐसे साइकिल्स हैं जो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, उसके बाद हम आपके न्यू साइकिल्स में जाएंगे। सो कौन से ऐसे साइकिल्स हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, लेट्स सी 2025 में 12 पोर्टल में। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि 12 पोर्टल आखिर है क्या, तो उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जो है आप पार्ट 1 वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि लिब्रा आपके लिए क्या साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं। ओह, द वर्ल्ड एनर्जी, अ प्रॉपर साइकिल इज गेटिंग क्लोज्ड। 7 of Wands and the Hierophant. ओके, देखो द वर्ल्ड आपको ये बोल रहा है लिब्रा कि कोई बहुत बड़ी कुछ बहुत बड़ी चीज़ में भी आपके लाइफ से जा रही है, एंड दिस इज़ लाइक रिलेटेड टू योर मैरिज। सो मे बी आपकी मैरिज में बिकॉज यहाँ पे मुझे मैरिज के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, द हायरोफेंट। तो ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके मैरिड लाइफ में देयर वाज समथिंग दैट वाज मिसिंग, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, एंड आपने बहुत इसके लिए फ़ाइट आउट किया है, बहुत आगे आप आपने अपना पूरा जी जान लगा दिया इस चीज़ पे। तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरी तरह से अब ख़त्म हो रही हैं, बिकॉज आप इस जर्नी में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, सो कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत परेशान कर रही है आजकल, मतलब कर रही थी इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ें जो है पूरी तरह से ख़त्म हो रही हैं। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ऑलरेडी पहुंच चुके हो। मे बी आप इस रिलेशनशिप के एक ऐसे पड़ाव में पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको पता चल गया है कि ओके, दिस वाज द मेन प्रॉब्लम, और इसका तोड़ आपको मिल गया कहीं ना कहीं। सो इट्स लाइक आप अब बहुत इस पैटर्न में थे कि जहाँ पे लोग आपको कुछ सलाह देंगे, मशवरा देंगे, एंड देन यू विल डू समथिंग। तो वो जो डिपेंडेंसी था लोगों के ऊपर से वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो वो डिपेंडेंसी का मुझे दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं इट इज़ सेइंग टाटा बाय बाय टू दिस। सो येस, डेफिनेटली एक तो ये पैटर्न आपके क्लोज हो रहे हैं जहाँ पे आप दूसरों के ऊपर इतना डिपेंडेंट, जो आप पहले थे अब आप इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो दूसरों के ऊपर, एंड यू वांट टू मूव ऑन। दूसरी चीज़ है, हायरोफेंट का कार्ड हमें ये भी बोल रहा है दैट किसी तरीके की मे बी प्रथा, कोई कम्युनिटी, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ आप मूव ऑन कर रहे हो उस चीज़ से। ओके, कोई मे बी यू आर लाइक फॉलोइंग समथिंग, आप किसी चीज़ को फॉलो करते हो, तो यू वॉन्ट टू नाउ कम आउट ऑफ विथ डिफरेंट थिंग्स। आप अब उस पर्टिकुलर चीज़ पे अटके नहीं रहोगे, आपको चाहिए कि न्यू लोगों से मिलना। तो मे बी यू आर ज्वाइनिंग ऑल्सो सम कम्युनिटी, या फिर आप कुछ पुराने पैटर्न्स, पुराने कम्युनिटीज़ को छोड़ रहे हो। ये भी एक साइकिल जो है आपका ख़त्म हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि ये साइकिल जो शुरू होने वाला है उसमें क्या आ रहे हैं आपके पास। ओके, जो साइकिल आपका शुरू होने वाला है उसमें क्या मैसेजेस हैं, उसमें क्या चीज़ें शुरू हो रही हैं आपकी लिब्रा। जो साइकिल आपका शुरू होने वाला है वो क्या साइकिल है। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, Knight of Swords and the High Priestess.
ओके, सो नाउ यू आर ओपनिंग अप टू अ न्यू शिफ्ट, ओके, जहाँ पे आप बंधे हुए फील नहीं करोगे, या फिर बंधा हुआ अगर कोई भी आपको फील कराएगा या कोई सिचुएशन अगर बंधी हुई होगी तो आप उस सिचुएशन से यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, आप बंधा हुआ फील नहीं करोगे। तो आपका वो जो पैटर्न है ना, जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है चीज़ों को फाइट आउट करने की, या फिर आप अपने तक ही सीमित रहते थे, आपको बहुत मतलब कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस आपका हार गया था एक तरह से। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक तो बढ़ रहा है, और दूसरा चीज़ ये है कि आप अब बंधा हुआ फील नहीं करोगे, अब आप बंधा हुआ फील नहीं करोगे। सो नाउ नाइट ऑफ सोर्ड्स हमें क्या बता रहा है कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है इस साइकिल में, जो नई साइकिल खुल रही है उसमें आप तेज़ी से सोचने लग जाओगे। लाइक जो आप जिस तरीके से पहले सोचते थे आप वैसे बंधा हुआ सा फील नहीं करोगे, अब आप तेज़ी से फील करोगे। एंड हाई प्रीस्टेस हमें ये भी बोल रहा है कि आप अब हर एक चीज़ को करने से पहले यू विल थिंक अबाउट इट, ओके, आप हर एक को ट्रस्ट नहीं करोगे, आप इट्स लाइक आप अपनी गट की सुनोगे, आप अपनी इंट्यूशन की पहले सुनोगे, उसके बाद आप हर एक चीज़ करोगे। तो ऐसा भी है कि मे बी यू आर अ टैरो कार्ड रीडर, और यू आर इनटू इंट्यूशंस एंड ऑल दैट, स्पिरिचुअल डिवाइन की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। तो अब आप उनकी ज़्यादा सुन रहे हो, आप उनकी ज़्यादा करोगे, और आप अपने बारे में थोड़ा सा मतलब आप अपने माइंड को आप अपने लाइफ में अब एक स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं अपना रहे हो, तो स्पिरिचुअल चीज़ों को आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करोगे। सो यस, दिस इज़ व्हाट इज़ ओपनिंग अप फॉर यू, ओके। अब हम देखेंगे आपके लिए मैसेजेस, गाइडेंसेस क्या हैं लिब्रा, जो यूनिवर्स देना चाहते हैं 12 पोर्टल में। ओके, सो इट्स लाइक ओके, ये एक लव मैसेज है, ओके। सो व्हेन यू बॉन्ड विथ समवन इन द स्पिरिट जोन यू बोथ बिकम अ ग्रेटर फोर्स फॉर गुड। तो मे बी मैंने पहले भी बोला कि आपके जो मैसेजेस हैं मोस्टली ये रिलेशनशिप को लेकर आ रहे थे, ये मैरिज को लेके आ रहे थे। तो मे बी आपकी जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत स्पिरिचुअल बॉन्ड है, आप दोनों का एक कार्मिक कनेक्शन भी है, स्पिरिचुअल कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, मे बी पास्ट लवर्स होंगे आप, सोलमेट कनेक्शन है। सो डेफिनेटली आप उस वे में वाइब कर रहे हो इस पर्सन के साथ। और दूसरा कार्ड है बिग ड्रीम्स आर बिल्ड बाय दोज हु डू द वर्क। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज आपकी लिमिटेड नहीं है चीज़ें, आपको बहुत कुछ आगे करना है। सो येस, डेफिनेटली इट्स अ बिग मैसेज फॉर यू। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। और बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ज़रूर लिखिएगा ऑन द कमेंट सेक्शन। हाय वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब? तो हम लोग करने जा रहे हैं 12 पोर्टल की रीडिंग। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पुराने साइकिल्स कौन से ख़त्म हो रहे हैं, फिर नए साइकिल्स क्या जुड़ रहे हैं, और उसके बाद एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो वृश्चिक राशि के लिए 12 पोर्टल के क्या मैसेजेस हैं, साइकिल क्या ख़त्म हो रहे, पहले हम देखेंगे कि आपके ओल्ड पैटर्न्स क्या ख़त्म हो रहे हैं वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे ओल्ड पैटर्न्स क्या ख़त्म हो रहे हैं। The Hierophant, the 8 of Pentacles and the 8 of Cups, 8. ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप शायद कहीं ना कहीं दिस रिलेशन दिस इन्वॉल्व्स मैरिज। तो मे बी आप किसी पर्सन से मैरिड हैं, तो देर इज़ ऑल्सो सोशल गैदरिंग्स, रिलीजन, कास्ट, कल्चर,
सोसाइटी, देयर रूल्स रेगुलेशन, आप इन सब चीज़ों से हट रहे हो। ओके, सो अब आपके माइंड में ये हो रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन योर इनर स्ट्रेंथ। ओके, तो पुराने पैटर्न्स क्या है कि हर एक चीज़ को फिक्स करने का जो पैटर्न है आपका वो ख़त्म हो रहा है, हर एक पर्सन को प्लीज़ करने का पैटर्न ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड आपके अंदर एक क्रिएटिविटी, एक जो मेहनत करना हर एक चीज़ पे, हर एक बात पे बड़ा चढ़ा, मतलब हर एक बात पे वर्कअप करना, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर सिचुएशन को महत्व देना, किसी के दुख में साथ रहना हमेशा, एंड इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं, या मे बी छोड़ देना उस बात को, वॉक ऑफ करना। एक ये भी दिख रहा है कि आप पुराने पैटर्न्स में ये भी दिख रहा है कि स्कॉर्पियो, कि आप पहले भाग जाते थे सिचुएशन से, डीलिंग से, बट अब क्या हो रहा है कि आप उन डीलिंग्स, उन सिचुएशन को कहीं ना कहीं फाइट आउट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, यू वांट टू जस्ट क्लियर इट, कि कोई सिचुएशन है, कोई दुविधा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सैडनेस है, तो वो जो पैटर्न्स थे आपके भागने वाले, पास्ट की चीज़ें यू आर रिमूविंग, इरेजिंग। तो पास्ट की चीज़ें आप साफ करते जा रहे हो, पास्ट की चीज़ें आप अपने साथ नहीं रखना चाह रहे हो, ठीक है। यू वांट टू इरेज दोज थिंग्स, और नई चीज़ों को आप ओपन अप करना चाहते हो। तो नई चीज़ें तो हम देखेंगे खैर अभी क्या ओपन अप हो रही है, बट लेकिन द पास्ट नीड्स टू बी पुट वेयर इट बिलोंग्स। तो आप अब उस पैटर्न में नहीं हो जहाँ पे आप आगे देख रहे हो, आप पीछे नहीं देख रहे हो। ओके, आप आगे की तरफ देख रहे हो। तो अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये पर्सन आगे देख रहा है, पीछे नहीं देख रहा है, ठीक है। पर जब ये आगे देख रहा है तो जो दुख में, पीड़ा में ये पर्सन है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, वो ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, पहाड़ की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो जब ये पहाड़ की तरफ बढ़ रहा है तो मतलब इसको पता है कि पीछे के इसके जो भी दुख है, दर्द है, वो सब इसको बहुत पीड़ा दे चुके हैं और उससे उसको कुछ मिला नहीं है। तो अब आपका जो ओल्ड पैटर्न्स है, आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हो जिसने आपको दुख दिया है। तो आपका ये साइकिल ख़त्म हो रहा है, ये दुख, पीड़ा, दर्द, ये जो डिप्रेशन वाला माहौल था, अपनी ज़िंदगी को दुख में कन्वर्ट करने वाला, ये जो साइकिल है अब आप नहीं इसमें रहोगे। एंड यू विल मोर लाइकली कि आगे क्या है ज़िंदगी, आगे क्या है। तो अभी हम आगे की तरफ ही बढ़ेंगे बिकॉज आप आगे ही देख रहे हो। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए जो न्यू साइकिल आ रहा है वो कैसा रहेगा। तो जो न्यू साइकिल आ रहा है, हाउ इट्स गोइंग टू बी, लेट्स सी। न्यू साइकिल स्कॉर्पियो के लिए क्या है, व्हाट्स द पोर्टल ओपनिंग फॉर। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो न्यू साइकिल आ रहा है उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो आप यू आर स्पिरिचुअली वेरी मच अलाइंड। ओके, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत काइंड हो जाओगे धीरे धीरे आगे। जैसे ही आप बढ़ोगे तो आपके अंदर एक कंपैशन आ रहा है, काइंडनेस आ रही है, लोगों से डील करने में जो गुस्सा था आपका पहला वो नहीं आ रहा है, आप काइंडनेस आ रही है। और टू ऑफ सोर्ड्स हमें ये भी बोल रहा है मे बी किसी रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत है। ओके, सो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा इस चीज़ को बैलेंस करना, बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं
जब आप अपने चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हो, अपने रिलेशनशिप को एक फॉर्म देना चाह रहे हो, तभी आपको आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हो, या तो पार्टनर के साथ या कोई और रिश्ते में आप आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हो। तो ये आपको बहुत परेशान कर रहा है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपको बहुत परेशान कर रहा है। थोड़ा सा आपको कॉशन रहने की ज़रूरत है। कुछ अगर इश्यूज़ आप इग्नोर कर रहे हो बहुत टाइम से और उन पे बात नहीं करना चाहते हो, तो अभी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस इश्यूज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड यू शुड डेफिनेटली टॉक ऑन दिस। मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ा एक डिसीजन होगा। जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पे आया है। मे बी एक पर्टिकुलर जर्नी है जो आपके लिए इजी नहीं है, बट लेकिन नाउ इज़ द टाइम टू फेस चैलेंजेस हेड ऑन। तो कोई एक सच्चाई से आपको जूझना ज़रूर पड़ सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में। तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो यस, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना है कि ये कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप अटके हुए हो। ओके, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। अब आपके लिए एंजल मैसेजेस भी हम लोग देख लेते हैं स्कॉर्पियो। Angel messages for you is when you rise to the challenge, it rises to meet you. Wow, what a beautiful message. When you rise to the challenge, it rises to meet you. यानी कि जब आप कोई भी चैलेंज वाली सिचुएशन के पास जाते हो तो वो भी आपसे मिलते हैं। मीन्स वो भी आपको चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, आप उनसे बातें करो, आप उनके साथ रहो, बिकॉज़ वो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। ओके, तो हमेशा चैलेंजेस को सेम लेवल पे आपको डील करना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो गलत हो जाएगा या ये तो सही नहीं होगा। जितना आप चैलेंजेस से भागोगे उतना प्रॉब्लम है, जितना आप हेड ऑन चैलेंजेस को फेस करोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप उतना ही सीखोगे बहुत सारी चीज़ों से। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस। हाय सेजिटेरियस, यानी कि धनु राशि। तो चलिए देखते हैं 12-12 पोर्टल में आप लोगों के लिए कौन से साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं और कौन से साइकिल्स शुरू हो रहे हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी धनु राशि यानी सेजिटेरियस। इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, बिकॉज ये सारे रीडिंग्स मून राइजिंग के अकॉर्डिंग ही हैं इस वीडियो में। सो लेट्स सी सैजिटेरियस, आपके कौन से ओल्ड पैटर्न्स हैं, साइकिल्स हैं जो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, द 5 ऑफ सोर्ड्स, the page of swords, so many swords, oh my god. Okay, so सबसे पहले जो कार्ड है वो है 4 ऑफ swords का। तो ये कार्ड क्या बोल रहा है? ओके, आई थिंक आप पुराने ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न या कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज को अब बाय बाय बोल रहे हो, बिकॉज यू आर नो मोर इंटरेस्टेड। अब आप किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, पास्ट एंग्जाइटीज़ या फिर किसी तरीके का जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर किसी के लिए है पर्टिकुलरली, आप उन सब चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। सो यू जस्ट वांट कि अब ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इट्स लाइक इनका अभी कोई रोल नहीं है ज़िंदगी में, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट रेस्ट पीरियड जहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया था। ओके, आप बहुत ओवर थिंकिंग में थे, ईगो इज़ व्हाट यू, आप ईगो वाले सिचुएशन से बाहर आ रहे थे, बाहर आ रहे हो। आप उस ईगो पैटर्न्स में अब और नहीं रहोगे। जिस ईगो पैटर्न ने आपको इतना सताया है, आप अब उस ईगो पैटर्न में वापस से नहीं जाना चाहते हो। तो वेरी सिंपली यू आर कमिंग आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ ईगो पैटर्न, एनी काइंड ऑफ स्पाइंग एनर्जी, किसी को स्पाई करना,
हर कीमत में कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप से यू आर कमिंग आउट। सो कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप इज़ कम्प्लीटली गेटिंग क्लोज। तो कोई ऐसी रिलेशनशिप थी जहाँ पे वायलेंस था, अब्यूज़िव था और इमेच्योरिटी थी। तो किसी भी तरीके का इमेच्योरिटी, वायलेंस, अब्यूज़िव थिंग्स, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो। सो यू आर बेसिकली नो मोर इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आपको ये प्रूफ करना पड़ रहा है दैट यू आर समथिंग एंड आपकी वैलिडेशन क्या है। ओके, सो इन सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो बिकॉज यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डैमेज जो हो चुका था, मे बी आपकी वजह से हुआ है या आप उस डैमेज का पार्ट थे, किसी टावर मोमेंट का पार्ट थे। तो वो जो डैमेज हो गया था, तो वो जो आपको बार बार ये सता रहा था कि मेरा डैमेज हो चुका है, सो अब इसको रिपेयर कैसे करना है। तो उस चीज़ को लेके आप बहुत ओवर थिंकिंग में थे कि ये जो भी डैमेज हुआ है मेरी वजह से हुआ है, तो उसको कैसे करना चाहिए। बिकॉज आप लोगों में एक चीज़ है कि अगर आपकी वजह से कुछ होता है तो यू गो मैड ऑन दिस, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि यू नो आपकी गलती है एंड आपको उसको रिपेयर करना चाहिए, आपको ठीक करना चाहिए। तो ये आपका कांस्टेंट माइंड में चलता रहता है कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, यू नो कुछ ना हो। तो उस पैटर्न से अब आप बाहर आ रहे हो। ओके, सो नाउ यू आर नो मोर इनटू दैट पैटर्न जहाँ पे आपको अब बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं है दैट यू नो क्या चीज़ें ख़त्म हो गई है, क्या रिपेयर करनी बाकी है। सो यू आर नो मोर गोइंग टू रिपेयर एनीथिंग। ओके, so you need to tap into it. This is a time of innovation. किसी तरीके का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो वो पैटर्न्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे। सो यू आर नो मोर वेटिंग फॉर एनीवन। आप किसी भी ईगोइस्टिक पर्सन या ईगो सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। सो यस, ये साइकिल ख़त्म हो रहा है। और अच्छा अभी सॉरी, जो साइकिल आपका शुरू हो रहा है वो कौन सा साइकिल है। ओके, सो लेट्स सी कि कौन सा साइकिल शुरू हो रहा है आपका। सजिटेरियस, व्हाट इज कमिंग फॉर 12-12? साइकिल शुरू क्या हो रहा है? 9 ऑफ कप्स, 4 of cups and the 6 of swords. Okay, so I think some kind of a wish is coming true, fulfill होने वाला है। कोई मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ का कोई, मतलब मैं इस वीडियो में इस मैसेज को ऐसे बोल रही हूँ कि आप बहुत टाइम से एक अपने लाइफ का ना मीनिंग ढूंढ रहे थे सेजिटेरियस, एंड उस मीनिंग में आपको कंफर्ट मिल रहा है आफ्टर अ वेरी बिग लॉस। मे बी कोई चीज़ों का आपका लॉस हो गया है, समथिंग यू हैव लॉस्ट इट, बट अभी आपको कंफर्ट मिल रहा है। सो आपको ये जो जर्नी है, इस जर्नी का मीनिंग पता अब जाके चला है। ओके, सो मे बी आप अपने ड्रीम्स के तरफ चेज़ कर रहे हो, यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स। आप चाहते हो अपनी इस न्यू साइकिल में आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में आपको क्या बनना है, आप उस चीज़ पे ज़्यादा यू नो फोकस करते हो दिखाई दे रहे हो। देन वी हैव दिस कार्ड, द 4 ऑफ कप्स, और ये कार्ड हमें ये बोल रहा है कि मे बी यू नो थोड़ा सा ये आ रहा है कि आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हो किसी सिचुएशन में। तो आपको बोला जा रहा है कि यू नो वेयर क्लियर कॉर्ड्स, हो सके तो फॉर क्लैरिटी एंड फोकस, बिकॉज आपका हो सकता है फोकस कहीं इधर उधर हो सकता है, आपकी चीज़ें डेविएट हो सकती हैं, जिस तरीके से आप चीज़ें चाहते हो वैसा नहीं होगा। तो मे बी उस तरीके की जो चीज़ें हैं आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं दैट यू नो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मे बी थोड़ा सा डिसकनेक्शन फील हो सकता है, रेस्टलेसनेस फील हो सकता है, छोटी छोटी बात पे आप बोर हो जाओगे, बोर्डम फील हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा किसी एक्साइटमेंट की तरफ
हमेशा रहते हो कि आपको लाइफ बड़ा रोमांचिक और एक्साइटमेंट भरा आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मे बी वो एक्साइटमेंट आपका नहीं रहेगा, इसलिए आप ट्रैवल ज़्यादा करोगे बिकॉज वी हैव द 6 of Swords। तो मे बी यू विल ट्रैवल, मे बी यू विल मे बी कुछ चेंज आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, यू वांट अ पर्टिकुलर चेंज इन योर लाइफ। ओके, सो आप इस चेंज के ऊपर वर्कअप करना चाहते हो। एक ट्रांजिशन पीरियड आपका हो रहा है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो यस, बट ये जो चेंज है थोड़ा स्लो रहेगा आने वाले दिनों में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। एंजल्स आपको गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं। You are currently under construction, okay, so please be patient। so थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मे बी कुछ अभी जैसे मैंने बोला कि कुछ आपका डैमेज हुआ है, एंड उस डैमेज के बारे में अब आप नहीं सोचोगे, आप अब उस पुराने साइकिल्स को ख़त्म कर रहे हो, बट लेकिन स्टिल देर आर सम थिंग्स जो आपको परेशान कर सकती हैं। सो उसको होने दीजिएगा। जब कोई चीज़ रिलीज़ होती है आपके लाइफ से, आपके दिमाग से, तो उस प्रोसेस को आपको होने देना चाहिए। मतलब यू शुड नॉट कीप ऑन थिंकिंग ये मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, बाकी किसी को नहीं हो रहा है, नॉट लाइक दैट। आप वो प्रोसेस को होने दीजिए, बिकॉज वो जो प्रोसेस हो रहा है उसमें अगर आप कुछ अड़ंगी डालोगे, उसमें अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स लेके आओगे, देन वो चीज़ें नहीं होगा। सो लेट इट रिलीज। इफ़ यू फील लाइक क्राइंग, क्राई इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स, क्राई वेर एवर यू वॉन्ट। घर के अंदर आप रोइए, बट रोना ज़रूरी है, रिलीज़ करना ज़रूरी है। Crying is a good thing, okay, it's not a bad thing, it releases your emotions, it releases your toxicity जो आपके मन में है, so it's better to cry, okay, so yes, cry 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 वाला गाना है ना, okay, तो चलिए ठीक है, this is all I have for you। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, that is Capricorn यानी मकर राशि, yes यानी कि धनु राशि। हाय मकर राशि, तो हम लोग करने वाले हैं 12 पोर्टल की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे आपके पुराने कौन से साइकिल्स क्लोज हो रहे हैं और नए कौन से साइकिल्स जुड़ रहे हैं। सो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को आप चंद्रमा के आधार पे देखेंगे। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी कि 12 पोर्टल में आपके कौन से साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं, पैटर्न्स कौन से आपके ख़त्म हो रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, वाओ, योर सीज़न इज़ कमिंग यार। आपकी एक वीडियो भी बनानी है जहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आप एज अ पर्सन कैसे हो वो भी बताना है मुझे। आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। चलिए देखते हैं कि कौन से साइकिल्स आपके ख़त्म हो रहे हैं। What cycle is getting closed for मकर राशि, कैप्रिकॉर्न के लिए। एयरप्लेन जा रहा है या आ रहा है, या टेकिंग अ फ्लाइट, किसी यात्रा के लिए निकल रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स and the tower। आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कैप्रिकॉर्न। द 8 of Swords। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपका एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट हुआ है लाइफ का, जहाँ दिस इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, योर करियर और योर बिजनेस, बिकॉज यू आर बिजनेस पर्सन। सो कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट लेकिन आपने बहुत कुछ, मतलब आपको मिला भी है, आपने बहुत कुछ खोया भी है, ऐसा दिख रहा है मुझे। कंफर्ट खोया है, व्हाटएवर, डिसिप्लिन नहीं था, कुछ तो ऐसी बात है जो मैसिव चेंज हुई है आपकी, और अब आप इस चेंज से
ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। मे बी आप कोई ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे यू हैड टू गिव समवन मनी, और आप कहीं अटके हुए थे, मे बी कोई लीगल सिचुएशन में भी मुझे दिख रहा है कुछ बहुत बड़ी चीज़ हुई है आपके साथ। तो इस चीज़ ने, इस अवेकनिंग ने, इस चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं ये जो आपको ये जो एक सेल्फ इम्प्रिजनमेंट फील हो रहा था आपको कि ये जो भी चीज़ें हुई है, इस चीज़ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो अब क्या सिखाया है कि इट्स लाइक आपको ये पता चला है कि रियल ग्रोथ हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है, हमारे कंफर्ट जोन में रियल ग्रोथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बहुत टाइम से मे बी अवॉइड कर रहे थे कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं इसी तरीके से काम करूँगा, यही मेरा जोन है, दिस इज़ माय कंफर्ट जोन। बट लेकिन अब आपको जाके रियलाइज़ ये हो रहा है कि दिस इज़ नॉट एवरीथिंग, ओके, दिस इज़ नॉट लाइक दिस इज़ समथिंग। आपके लाइफ में अगर कुछ आ रहा है तो वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है हर एक चीज़ में। मे बी आपको फिज़िकली कहीं शिफ्ट होना पड़ सकता है, तो एक कंफर्ट जोन के बाहर आपको चीज़ें करनी पड़ सकती है। तो यू आर नाउ कमिंग, यू आर क्लोजिंग दैट साइकिल। आप अब ऐसा नहीं सोचते हो, आपकी सोच बदल गई है कि कंफर्ट जोन में रह के अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यस, दिस साइकिल इज़ गेटिंग क्लोज। यहाँ पे किसी तरीके का मुझे इल्यूजन वाला भी मैसेज आ रहा था दैट आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये लगता था कि बस ऐसे सोचते रहो कि हमने ये करना है, वो करना है, बट उसमें कुछ एक्शन शायद आप नहीं दे रहे थे। मे बी आप उस पर्टिकुलर ड्रीम की तरफ बढ़ नहीं रहे थे, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो रहा था आपके लिए। तो येस, दैट साइकिल इज़ गेटिंग क्लोज। अब उसके अलावा नया साइकिल क्या आ रहा है, लेट्स सी, क्योंकि वो साइकिल तो ख़त्म हो रहा है, अब नया साइकिल क्या आ रहा है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लिए न्यू साइकिल क्या आ रहा है। व्हाट्स द न्यू साइकिल दैट्स ओपनिंग अप फॉर कैप्रिकॉर्न। वो द 9 of Pentacles, the 3 of Pentacles, the 5 of Wands. ओके, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि पैसा, मनी इज़ कमिंग, आपका हार्ड वर्क, कोलैबोरेशंस आर कमिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर यू हैव टू सर्वाइव इन दिस यूनिवर्स, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। तो वो जो थॉट ऑफ कंपटीशन है वो थोड़ा सा हट के आप कोलैबोरेशन में आ रहे हो। सो यू आर लर्निंग। आपके लिए जो नया साइकिल हो रहा है, इट्स मोर ऑफ लर्निंग। ये सीखने वाला साइकिल है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ के अलावा यू आर कोलैबोरेटिंग विद पीपल, यू आर, और ये थोड़ा सा टफ कंपटीशन ज़रूर है, बिकॉज इसमें जो साइकिल खुल रहा है यहाँ पे फाइट्स भी है, आर्ग्यूमेंट्स भी है लोगों के साथ, डिफीट एनर्जी भी है, ईगो भी है, बट कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। ओके, सो इट्स लाइक दैट। तो आप अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो आने वाले दिनों में। यू विल बी लाइक, भाई इंट्यूशन बोलेगा। इंट्यूशन बहुत, टेंशन्स थोड़े हाई होंगे लेकिन आप अपने आप को अब किसी तरीके की डिबेट्स से अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। तो मैं आपको ये बोलूँगी, जब आप ये कोलैबोरेशंस करने वाले हैं अपने नए साइकिल में, तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा, और दूसरा चीज़ है कि किसी के साथ आप कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में मत आइएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी वे। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देना है, बिकॉज वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं, लेट्स सी। Okay, so the sacrifices you make today will be worth it.
वाओ, आप जो भी सैक्रिफाइसेस आज करने वाले हो वो वर्थ रहेगा, क्योंकि ये जो सैक्रिफाइसेस है ये आपके लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें, चुनौतियों को बोलेगा। क्या चुनौती है कि कुछ छोटी, जो आपको लग रहा है कि यार मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है एक बिज़नेस सेटअप करने के लिए, जस्ट एन एग्जांपल। तो आपको लग रहा है कि मुझे मेरे अपनों से टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बट आपको बोला जा रहा है ये जो आप सेक्रीफाइसेस करने वाले हो, ये जो आप जाओगे वहाँ पे, तो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर यू। ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है और ये आगे जाके आपको बहुत पैसा देगा, बहुत अबंडेंस लाएगा, हैप्पीनेस आएगा। नॉट अबाउट पैसा, इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स लाइक हैप्पीनेस आएगा, कंफर्ट आए, तब जाके आप रियलाइज़ करोगे कि यस, ये जो कंफर्ट है ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके लिए आपने हार्ड वर्क करी है, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं। सो यस, इट इज़ फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, कैसे हैं आप सब? तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं 12-12 पोर्टल के मैसेजेस, कौन सा साइकिल आप लोग के लिए खत्म हुआ है और कौन सा नया साइकिल बिगिन हो रहा है। तो लेट्स सी। चैनल में अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो इस वीडियो को आप लोग मून राइजिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे, तो क्योंकि ये मून राइजिंग के अकॉर्डिंग ही इस वीडियो को बनाया है। ओके, सो लेट्स सी एक्वारियस मून। अगर आप लोग एक्वारियस कुंभ राशि मून है, आपकी चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो आप लोग के लिए 12-12 पोर्टल में कौन से साइकिल सबसे पहले देखेंगे क्लोज हो रहे हैं। Okay, we have the 7 of cups, we have the Fool energy, we have the 6 of wands. Okay, देखो सबसे पहले जो साइकिल ख़त्म हो रहा है वो है 7 of cups। यहाँ पे आप किसी तरीके की इल्यूजनरी चीज़ों में थे, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा थे। सो नाउ यू आर लाइक, अब आपको आगे बढ़ना है, यू वॉन्ट टू मूव ऑन इन योर लाइफ, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे चीज़ें देखनी है। सो इसलिए नाउ यू विल बी नो मोर इन दिस सिचुएशन जहाँ पे आप कुछ विशेस मतलब चाहते हो और और थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा सिचुएशन, तो ऐसा आप कुछ नहीं करना चाहते हो। सो यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग लाइक दैट, आप इससे आगे बढ़ना चाहते हो। सो नाउ कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए हैं द फूल के साथ जहाँ पे आपने रिस्क लिया है, तो आप वो रिस्क वाले पैटर्न से अब अलग होना चाहते हो, अब आप वो रिस्क वाले पैटर्न में नहीं जाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप कोई ऐसी ब्लाइंड फेथ या किसी चीज़ को, कोई चीज़ ब्लाइंडेड थी आपके आँखों में, मे बी ब्लाइंडेड लव, ब्लाइंडेड रिलेशनशिप, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था हु इज़ व्हाट, तो वो पैटर्न्स अब आप जाने दे रहे हो। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये भी बोल रहा है दैट कहीं ना कहीं कोई रिश्ते, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई चीज़ें जहाँ पे आप इन चीज़ों से हट रहे हो, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड यू आर कन्फ्यूज्ड, आप बहुत कन्फ्यूज हो किसी सिचुएशन में। कोई घर परिवार का कोई रिश्ता, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा, आप बहुत कंफ्यूज थे एंड यू रियली थॉट कि यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। ओके, सो आप अब उन चीज़ों में रहना चाहते हो। सो यू आर लाइक किसी गिल्ट में भी थे आप, देयर वॉज सम गिल्टी
किसी चीज़ को लेके बहुत गिल्टी फील करते थे, किसी सिचुएशन को लेके बहुत गिल्टी फील करते थे। तो यू आर नाउ कमिंग आउट ऑफ दैट जोन। सो ये साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। एंड अब हम देखेंगे कि कौन सा साइकिल आपका शुरू हो रहा है, बिकॉज हमें ये तो पता है कि ख़त्म क्या हो रहा है, बट शुरू क्या हो रहा है। एक्वारियस, एम्परर, ओके, and the five of cups, the king of swords। थोड़ा सा सेंसिटिव सिचुएशन है, तो मैं ऐसे समझाती हूँ आपको कि अभी इस टाइम में जो साइकिल ओपन अप हो रहा है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा आप अपने कंट्रोल में कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी कोल्ड विथ पीपल। आप लोगों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहते हो, कोल्ड रहना चाहते हो। सो यू डोंट वांट कि एनीबडी शुड नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू, आपके साथ क्या हो रहा है। यू डोंट वांट दैट। तो आप बहुत अपने साथ कोल्ड रहना चाहते हो। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, कुछ चीज़ों के बारे में आप समझते हो कि आप बड़े हो। मे बी आप अपने फैमिली मेम्बर में बहुत बड़े हो, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी या आप लेना चाहो, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते ही आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। फाइव ऑफ कप्स में ये हाई पाइसियन यानी कि मीन राशि। तो चलिए देखते हैं द 12-12 पोर्टल के लिए आप लोग का क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कौन से पुराने साइकिल्स आपके क्लोज हो रहे हैं और कौन से नए साइकिल्स आपके जुड़ रहे हैं। इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। सो लेट्स सी कि पाइसियन आपके लिए ओल्ड साइकिल्स कौन से ख़त्म हो रहे हैं। What are the old cycles that are closing? ओल्ड साइकिल्स कौन से ख़त्म हो रहे हैं पाइसन आपके लिए। द टावर, 4 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले आई थिंक जो मेन मैसेज आपके लिए ये है कि यहाँ पे कुछ सडन चेंज हुआ है आपके लाइफ में, या फिर बहुत बड़ा जो टावर मोमेंट है, जो प्रॉब्लम्स जो सिचुएशंस थी आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। एंड इस सडन चीज़ों ने आपको पूरी तरह से अंदर से इट हैज़ चेंज्ड यू। तो किसी तरीके की चीज़ है जहाँ पे आप किसी बर्डन सम सिचुएशन में थे, जहाँ पे दिस कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके कुछ परेशान थे। कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत कन्फ्यूजन में थे। ओके, और आपने बिल्कुल अपने आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट आप समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। तो एक रेस्टलेसनेस आपके अंदर था, तो आप उन सब चीज़ों से अब बाहर निकल रहे हो। ये चैप्टर्स आपके क्लोज हो रहे हैं। ये स्टैग्नेशन पॉइंट आपका ख़त्म हो रहा है। किसी तरीके का बर्डन आपका था, तो इट्स लाइक ओवरवेल्म फील करना, बहुत ज़्यादा काम करना, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने ऊपर बोझ लेना। तो वो सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपका एक पैटर्न ख़त्म हो रहा है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से भी आप मूव ऑन हो रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, डिसेप्टिव हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। दे हैव सम जिनके माइंड में बस
आपके खिलाफ कुछ चीज़ें हैं, ट्रिक्स हैं, हैबिट्स हैं, तो उन सब चीज़ों से, उन सब स्ट्रेस से आपका साइकिल ख़त्म हो रहा है, उन सब सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हो। एंड इट इज़ वेरी गुड एनर्जी कि आप इन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग ऑन इनटू दिस एनर्जी। सो आप जब ये साइकिल बंद कर रहे हो तो आप अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वे में नहीं लेना चाहते हो। सो आई थिंक बहुत मैसिव चीज़ें आपके लाइफ में इस पूरे साल में हुई हैं, जहाँ पे आपको इतना अच्छा नहीं लगा है, जो भी मैसिव टावर मोमेंट्स आपने जिए हैं इस साल में। तो यू वांट टू दैट वांट टू क्लोज द चैप्टर्स बट नॉट बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते हो किसी भी सिचुएशन में। सो अब आपके लिए चीज़ें क्या ओपन अप हो रही है, व्हाट आर द न्यू साइकिल स्पाइसेस, वो देखते हैं कि आपके लाइफ में न्यू चीज़ें क्या ओपन अप हो रही है। Okay, so we have the Knight of Cups, we have the Fool energy, and we have the Eight of Swords. Okay, so I think जो साइकिल आपके लाइफ में खुल रहा है, जो साइकिल ओपन अप हो रहा है, वो है एक तरह से वेरी इमोशनल एंड वेरी क्रिएटिव साइकिल में भी यू वांट टू बी वेरी क्रिएटिव। ओके, सो आप एक इमोशनल फील्ड में जाना चाहते हो, यू वांट टू फॉलो योर हार्ट, आप अपनी दिल की सुनना चाहते हो, आप कोई बंधे हुए रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो। सो फॉर यू इट्स लाइक आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, आप बहुत बड़े सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, जहाँ पे आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क आ रहा था, लाइक पीपल वर आस्किंग यू दैट आपने मेरे लिए क्या किया है। सो आप इन चीज़ों से अब बाहर आ रहे हो। सो यू आर नॉट क्वेश्चनेबल टू एनी वन, आंसरेबल टू एनी वन, आप किसी को आंसर नहीं करना चाहते हो। सो आप एक फूल की एनर्जी में जाना चाहते हो। सो आपके लिए जो साइकिल खुल रहा है वो है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एक होता है जब हमारे लाइफ के कुछ पन्ने ख़त्म हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो यूनिवर्स हमें एक मौका देता है कि हम अब नए चैप्टर्स को ओपन अप करें, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें। और वही चीज़ हो रहा है आपके साथ कहीं ना कहीं, दैट आप अब एक बंधे हुए रिश्ते, एक नेगेटिव थॉट से या सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन से बाहर आना चाहते हो, जहाँ पे हर जगह आपको एक विक्टिम होता है ना कि आप एक विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ रहे हो, जहाँ पे हर कोई बोल देता है दैट आई एम द विक्टिम, आप मेरा ध्यान रखो, या यू आर सपोज टू डू लाइक दिस, आपको करना ही करना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादातर हमें अपने बड़ों से ऐसा फील होता है कि कभी कभी विक्टिम मेंटालिटी का माइंड हो जाता है कि नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी, आप तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो कभी कभी वो चीज़ें, वो जो पैटर्न्स हैं, अब तो आपको पता ही है कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज़ अभी चीज़ें लाइफ में दुनिया आगे बढ़ रही है, सोच विचार आगे बढ़ रहे हैं, वो पुराने पैटर्न, सेल्फ इम्पोज्ड वाले पैटर्न्स नहीं चलने वाले हैं, ये आपको पता है। सो नाउ योर न्यू साइकिल इज़ कमिंग कि आप इस चीज़ से बाहर आओ एंड यू आर नाउ स्टेपिंग इनटू द फूल एनर्जी, जहाँ पे आपको नहीं पता व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आप आगे क्या करोगे, बट स्टिल थिंग्स आर फॉलोइंग फॉर यू। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा पाइसन, लेट्स सी। लाइक नाउ यू आर नॉट इन जेल एनी मोर, लाइक आपके अंदर एक फ्रीडम, फ्री स्पिरिटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही। यू आर अ मैजिकल बीइंग विद द होल यूनिवर्स वेटिंग टू असिस्ट यू। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं दैट यूनिवर्स इज़ विद यू। ओके, आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं आंसर्स अपेयर व्हेन यू रिलीज द क्वेश्चन। ओके, जब आपके दिमाग से क्वेश्चंस हट जाएंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना। बहुत वियर्ड एनर्जी, बट यही दुनिया का दस्तूर है, सच्चाई इसी में है कि आप जब इतना क्वेश्चंस करते हो, इतना क्वेश्चन, तब यूनिवर्स भी इरिटेट होते कि नो, आप इतना क्वेश्चन मत करो, आप क्वेश्चंस हटाओ तो आपको आंसर्स मिलेंगे।
ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये पोर्टल रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।